वेलकम स्टूडेंट। अब हम एक्सरसाइज 1.5 में हम फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस है, मतलब किसका कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब कौन गलत है कौन सही है, ठीक है ना। तो देखो ये एक लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कभी भी आपको एक चीज मैंने बताया है कि वी एल डी ये आपके हैं, वी एल डी आपके सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। आप सी है, अगर आप सी के पहले लिखते हो इसका मतलब होता है कि सब्ट्रैक्ट करना। सी मतलब होता है 100, वी मतलब होता है 5। तो इसके पहले लिखोगे इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं करते हो, पर इसमें ऐसा लिख दिया है तो ये गलत है। तो इसका ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस है, तो या ये मीनिंगलेस होगा, ठीक है ना। तो इसको यस कर दो, ठीक है ना। जहां जहां नो है उसको सब जगह यस कर देना, ठीक है ना, जहां जहां नो है, ठीक है ना। मीनिंगलेस के लिए मैंने नो लिख दिया है, ठीक है, कि मतलब कोई मीनिंग नहीं है। अच्छा आप ऐसा करो, नो ही रहने दो, लिख देना, सब में लिख देना आगे नो मीनिंग, ठीक है ना, नो मीनिंग। इस सब में जहां जहां नो है वहां सब जगह नो मीनिंग लिख देना, नो मीनिंग, ठीक है। ये आपका इसमें कोई क्लियर कट है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कभी भी वन जो है ये आपका वन सब्ट्रैक्ट हो जाता है। वन आपका 10 में से जब भी अगर 10 दिया हो तो इसमें क्या सब्ट्रैक्ट होता है, हमेशा वन सब्ट्रैक्ट होता है, कभी भी वन ही सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। और आपको जब भी कोई किसी भी नंबर के आगे ये लिखा रहता है इसका मतलब ऐड करना होता है, तो ये ऐड हो जाएगा, जैसा ये 69 हो जाएगा। क्योंकि एल मतलब क्या होता है 50 होता है, एक्स मतलब क्या होता है 10 होता है, ठीक है ना। एक्स मतलब क्या होता है 10 होता है। इसके यहां तक मतलब समझ में आ गया। अब इसका देखो x मतलब 10 होता है और ये 10 के एक पहले 1 लिखा है, इसका मतलब माइनस करेंगे तो 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा 9। तो इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 69, ठीक है। समझ में आ गया 69 1L। मैंने आपको कभी भी क्लियर कट बोला है कि जो 1 है वो हमेशा 10 में से माइनस होता है। आप इसके पीछे 1 लिखे हो इसका मतलब होता है माइनस, लेकिन माइनस कर ही नहीं सकते हो क्योंकि 1 हमेशा 10 में से माइनस होता है, ठीक है ना। तो 10 या इसमें से माइनस हो सकता है, v या x में से माइनस होता है, ठीक है ना। v या x में से माइनस होगा, ठीक है। v में से भी माइनस कर सकते हो और x में से भी आप माइनस कर सकते हो, तो v या x में से माइनस होता है, ठीक है। ये देखो अब ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों गलत हो जाएगा कि सिंपल सा आपको क्लियर फंडा है। ये देखो इसका मतलब क्या होता है, v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है आपका 6, ठीक है ना। v का मतलब होता है 6 और ये 1 का मतलब होता है, ये क्या कहते हैं आपको, हाँ 1। आप यहां देखो, ऐसे देखो, ये इसका x का मतलब क्या होता है 10। आप समझते हो x का मतलब 10 होता है, ये होता है 1, ये आपका 1 है ना, ये देखो ये 1 है, तो लेफ्ट साइड में लिखा है तो 10 में से 1 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 9, ठीक है ना, 9 हो जाएगा। तो कभी भी इसमें से मैंने आपको कहा है कि फिर ये भी इसके पहले लिखा गया है, तो इसके पहले लिखने का मतलब है क्या है माइनस। और आपको पता है कि कभी भी ये जो है वो माइनस नहीं होता है। माइनस क्या होते हैं आपके, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये सब माइनस होते हैं, ये कभी माइनस नहीं होता है, इसीलिए इसको लेफ्ट साइड में लिखा है तो वो गलत है, ठीक है। 1C, तो 1C मैंने आपको कभी भी बोला है कि जो 1 है वो कभी भी हमेशा x और v में से ही माइनस होता है, तो ये C में से माइनस हो रहा है तो गलत हो गया। ये आपका सही है। x मतलब क्या होता है 10 और इसका मतलब क्या होता है 11, तो 10 + 1 11, ठीक है। फिर यहाँ पे वही देखो, वहां पे सेम प्रॉब्लम है, कभी भी ये लेफ्ट साइड में नहीं लिखते, माइनस नहीं होता है, यहाँ पे फिर वही काम किया। ये आपका 98 हो गया। देखो कैसे, c का मतलब क्या होता है 90 होता है, और आपका x का मतलब क्या होता है c के पहले लिखा गया है, इसका मतलब x पहले लिखने का क्या मतलब है कि जब भी आपको पहले लिखने का मतलब है तो आपका माइनस होता है जब पीछे लिखोगे तो आपका c मतलब क्या होता है 100 में से 10 जाएगा कितना होगा 90, तो इतना आपकी वैल्यू हो जाएगी 90। ये हो जाएगा 5 6 7 8, तो 90 + 8 कितना हो जाएगा 98। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एक चीज को ध्यान रखो कि जहां पे भी सबसे बड़ा जो वैल्यू होता है वहां से अब स्टार्टिंग करो। स्टार्टिंग आपको मैंने ध्यान देखो, मैंने इसमें शुरू इससे किया था, मैंने इसमें शुरू इससे किया था, इसमें शुरू इससे, इसमें इससे शुरू किया था, इसमें इससे, इसमें इससे, इसमें इससे। तो जहां भी उस नंबर में देखो कि सबसे बड़ी वैल्यू कहां है, जहां पे भी सबसे बड़ी वैल्यू है वहां से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है ना। कि आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई शुरुआत कहां से करें, तो इसमें देखो, इसमें आपकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है L, तो यहां से शुरुआत करो। L में फिर ये आपका है, तो ये आपको मैंने कहा था कि L में से आपको V, L और D, ये सब सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं,
पर ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा था, इसमें से ये तो हो जाएगा, ठीक है ना। आपको मैंने बोला था VLD नहीं होता, मतलब किसी नंबर में से ये माइनस नहीं होते हैं। अब ऐसा थोड़ी होगा कि अगर ये माइनस नहीं होंगे तो इनमें से कुछ माइनस करोगे तो वो भी नहीं होगा, वो तो होगा। तो x और l में से l का मतलब क्या होता है 50 और x का मतलब होता है 10, तो 50 माइनस 10 क्या हो जाएगा 40, ठीक है 40 हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है c, यहां से देखना शुरू करोगे, c के पहले क्या है x, मतलब इसका मतलब क्या हुआ 90। पर एक चीज ध्यान देखो, ये भी x है, दूसरा सबसे बड़ा नंबर, तो x के पहले क्या लिखा है v मतलब क्या होता है माइनस, तो v पहले लिखा है, इसका मतलब क्या होगा माइनस। तो आपको कभी पता v माइनस नहीं होता है, इस वजह से 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई 4th क्वेश्चन की बात। अब आपका 5th क्वेश्चन आता है कंपेयर करने का। कंपेयर का मतलब क्या होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप देखो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये भी, उसको हम लोग देख लेते हैं। कंपेयर का 5th क्वेश्चन कंपेयर का, ठीक है। 5th के ए पार्ट में कह रहा है कंपेयर करो, इसमें बोला है कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। सबसे बड़ा नंबर, सबसे पहले क्या काम क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर आप ढूंढो। इसमें सबसे बड़ा कौन है x, 10 होता है। अगर आपके इसके बगल में कुछ लिखा रहा है तो वो आपका ऐड होता है, तो 10 + 1 क्या हो जाएगा 11। 10 है, इसके पीछे लिखा रहेगा तो माइनस हो जाएगा, 10 - 1 9, ये 9 है, ये 11 है, कौन बड़ा है, ठीक है। यहां भी सेम है, ये है 5 के पीछे लिखा है मतलब माइनस होगा तो 4 हो जाएगा, 5 के बाद लिखा है तो ये 6 हो जाएगा। ऑफ कोर्स 6 बड़ा होता है, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, सबसे बड़ा क्या है l, यहां भी l है, ठीक है। l देखो, l के बाद क्या है 10, l के बाद x है ना, x का मतलब क्या हुआ 10, तो 50 + 10 हो जाएगा, प्लस एक और x है तो +10 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 50 60 71, ठीक है। ये आपका 71 है, ठीक है। ये 50 60 60 हो गया। अब देखो, अब अगले सबसे बड़ी वैल्यू की देखो, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है x है, यहां तक हो गया। अब अगला बड़ा वैल्यू देखो, ये x है ना, तो x के एक पीछे ये 1 लिखा है, पीछे मतलब माइनस, तो 60 + 9 कितना हो जाएगा 69, तो 71 बड़ा है, तो ये आपका एरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखो, इसमें देखो l का मतलब क्या होता है 50, l के कुछ बाद लिखा रहेगा क्या हो जाएगा प्लस होता है, तो ये सिंपल सा कंक्लूजन है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बड़ा होगा, ठीक है। LCDM आपको मैंने पढ़ा है, L मतलब 50, C मतलब 100 है, D मतलब 500 है, M मतलब 1000 है, तो M 1000 है, ये 500 है, ऑफ कोर्स 1500 से बड़ा होता है। XCC, ये आपका C है, C मतलब क्या होता है 100, इसमें से आपका 10 माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड में मतलब माइनस, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 सिंपल है। अब 1.6 का जो 6 क्वेश्चन है, मैंने आपको 6 क्वेश्चन को इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको एक हिंट दिया था, वो आपका 30 से 40 के बीच में है और आपका क्या कहते हैं 70 से 80 के बीच में है, कहीं ये है, यहीं पे कहीं है। तो आप लोगों ने उसको पता नहीं, मेरे को आपने आंसर तो उसका नहीं भेजा व्हाट्सएप पे, जबकि आपको भेजना चाहिए था, तो आपको मैं वो नंबर बता देता हूं, ठीक है ना। वो नंबर होगा ये 6 क्वेश्चन है, ठीक है। वन से 100 के बीच में ऐसा रोमन न्यूमरल बताओ जिसमें सबसे ज्यादा सिंबल यूज किए हों। इसमें टोटल सिंबल गिनो 1 2 3 4 5 6 8 सिंबल यूज किए गए, ठीक है ना। और ये नंबर क्या है
88। 1 से 100 के बीच में बोला तो ये 88 है। कैसे? L का मतलब होता है 50, X का मतलब 10 ऐड करो 10, इसका मतलब फिर 10 ऐड करो, इसका मतलब फिर 10 ऐड करो, इसका मतलब फिर 5 ऐड करो, इसका मतलब 1 1 1 3 बार ऐड करो। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 50 + 10 60 + 10 70 + 10 80 + 5 85 88। 70 से 80 के बीच में ये आपका सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा सिंबल्स वाला रोमन न्यूमेरल होगा। ये 6 क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है ना। 30 से 40 के बीच में आपका 38 आता है जिसमें 7 होते हैं। ठीक है ना। 38 आप लिख सकोगे तो आप लिखो इसको ऐसे, ये आपका 38 है। 10 20 30 35 36 37 38, इसमें 7 सिंबल है, इसमें 8 सिंबल है। तो 88 ऐसा नंबर होता है जिसमें मैक्सिमम सिंबल होते हैं। ठीक है ना। ये आपके 6 क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, रब कर देता हूं मैं, इसको आप लोग नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। बीच में पॉज बटन आता है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। और अगर नहीं, अगर मतलब आए वीडियो पॉज करना तो कोई बड़ा आपके घर में होगा, ठीक है ना, तो उससे आप पूछ लेना। ठीक है ना। तो अब इस चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करते हैं, मेंटल मैथ्स। ठीक है ना। तो इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है वो आपका है मेंटल मैथ्स है। तो मेंटल मैथ्स में हम पहला वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेंटल मैथ्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका चैप्टर 1 क्या हो जाएगा, खत्म। चैप्टर 1 का आपका एंड हो जाएगा, मेंटल मैथ्स 1। बहुत सारे टीचर इसको छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों, इसमें कठिन क्या होता है, छोड़ क्यों देते हैं वो। देखो, डैश 5 डिजिट नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है ना। डैश लिखा है 5 डिजिट नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। एग्जाम्पल बताता हूं, 99999, ये कितना इसमें डिजिट है, 5 डिजिट है ना। गिनो 1 2 3 4 5, इसमें 1 ऐड कर दे रहा हूं। जब ऐड करके देखोगे तो इसमें टोटल 6 डिजिट नंबर बन गया। तो डैश 5 डिजिट नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यही है, तो ये क्या होगा, लार्जेस्ट। तो पहले वाला ऑप्शन क्या होगा, इसमें लार्जेस्ट होगा। ठीक है ना, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है। मेंटल मैथ्स में मुझे लगता है कि थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आपके एक्सरसाइज से थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो ग्रेटेस्ट डैश डिजिट नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू डैश 9 डिजिट नंबर। ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर ऐसे लिखना, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर पहले ब्लैंक में और दूसरे वाले ब्लैंक में इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट। ठीक है ना। ये आपका दूसरा ब्लैंक है, तो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, सेम इसी पे बेस्ड है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है द प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 7 डिजिट मतलब अगर सपोज दैट 6 डिजिट का हम लेके चले, तो 6 डिजिट के नंबर में से आप प्रेडिसेसर मतलब एक पहले, तो 6 डिजिट नंबर में से एक पहले मतलब एक माइनस करोगे तो क्या ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनेगा। वैसे ही अगर स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है तो उसको 1 माइनस करोगे तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बनेगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इज ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ये आपको पूरा इसको लिखना है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ समथिंग 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 समथिंग, इसमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। ठीक है ना। तो सिंपल आपका क्या है, एडिशन है, इसका आंसर क्या होगा 95389। ठीक है। ऐड कर लेना, 9000 सीधे लिखा हुआ है, 90,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 9। 4 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार लिख लो। ठीक है। तो 95389। ठीक है। इसके नीचे नहीं है, ये देखो, ये 8 हो जाएगा 359। 95389, 95389, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे जंप करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है 1/5 ऑफ अ मिलियन इज, 1 मिलियन का 1/5 क्या होगा, कितने लाख होगा।
1/5 ऑफ अ मिलियन। मिलियन में आपको जानते हो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है, ठीक है ना। 1 मिलियन ये होता है 1 10 100,000 10,000 100,000 और ये 1 मिलियन हो गया। 1 मिलियन 1 10 100,000 10,000 100,000 1 मिलियन 1 मिलियन हो गया, ठीक है ना। इसका 1/5 मतलब 5 से इसको डिवाइड कर दो। अगर 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 2 लाख, ठीक है। 1 2 100,000 लाख, तो ये आपका 2 लाख आ गया। तो आपका ऑप्शन क्या होगा 2 लाख। बुक में लाख दिया हुआ है, बुक में लैक्स दिया हुआ है, तो आप आंसर क्या लिखोगे 2 लाख। तो 1 मिलियन का 1/5 पार्ट पूछ रहा है, मतलब 5 से क्लियर कट डिवाइड करो या फिर 1/5 से मल्टीप्लाई करो। बात सेम है, मैंने 5 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा 2 लाख होगा। अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड भी मैं करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा हूँ। 5 2 क्या होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 5 2 10 या 0 0 का, तो बाकी जितने भी जीरोस हैं वो ऊपर चले जाएंगे। तो पांचों जीरोस आपके ऊपर चले गए, तो ये आ गया 2 लाख। आंसर क्या होगा लाख, आपके आंसर बुक में दिया हुआ डैश के लिए बस 2 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना है, ठीक है। अगले में ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। तब तक अगर आपको अब भी डाउट है चैप्टर 1 में तो डाउट पूछ लेना। एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लो, कॉपी को कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। क्योंकि फिर आपको कॉपी चेक करने के लिए मैं मांगूंगा, ठीक है ना। आपकी कॉपी का फोटो खींच के भेजना है, तो कंप्लीट कर लो आप सब कुछ। थैंक यू।